प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं और ग्रहों की स्पीड के हिसाब से, ग्रहों की गति के आधार पर 3 तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। एक होता है मार्गी, ग्रहों का मार्गी होना। दूसरा होता है ग्रहों का वक्री होना और तीसरा होता है ग्रहों का अतिचारी होना। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसको मार्गी कहते हैं। सामान्य गति से सामान्य स्थान पे चल रहा है तो ग्रह मार्गी है। जब ग्रह तीव्र गति से चलता है, अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेजी से चलता है, तो उसको कहते हैं अतिचारी। और जब इसी तीव्रता में वो पीछे की ओर चलने लगता है तो उसको कहते हैं वक्री। देखिए, ग्रहों का पीछे की ओर चलना ग्रहों का वक्रत्व है, ग्रहों के वक्री होने की निशानी है। वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते, बल्कि उनकी गति की वजह से, उनके स्पीड की वजह से यह आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। यानी सीधे चलते चलते जब यह आभास हो जाए कि ग्रह पीछे की तरफ चलने लगे हैं तो उसको हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है। ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं और बहुत सारे शोध हैं इसके ऊपर, बहुत सारे रिसर्च हैं और बहुत सारे क्लासिक ग्रंथों में भी इसके बारे में कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के वक्री होने से इसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक साथ 2 भावों को प्रभावित करने लगते हैं और उनकी दृष्टि काफी सारे भावों पर पड़ने लगती है। इसीलिए जब ग्रह वक्री होते हैं, जब ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं। ग्रहों का वक्री होना कुंडली में विशेष प्रभाव दिखाता है। अगर कुंडली में ग्रह वक्री हैं तो उस ग्रह से संबंधित प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे। जो सामान्य प्रभाव है उस प्रभाव की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत सारा अंतर आ सकता है। एक बात समझिए कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जो उसका कारकत्व है, जिस चीज का वो स्वामी है या जिस भाव को वो प्रभावित करता है, उससे संबंधित फलों में विलंब कर देता है, लेट रिजल्टेंट हो जाता है। अगर हम वक्री मंगल की बात करें तो व्यक्ति वक्री मंगल की वजह से बहुत साहसी, बहुत उदार होता है। कभी कभी ये साहस दुस्साहस में भी बदल जाता है, लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग उदार होते हैं। व्यक्ति अच्छा सर्जन हो सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा भी लगता है। वक्री मंगल पर अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति कभी कभी क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ भी चला जाता है। वक्री मंगल का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि वक्री मंगल आपको बोन मैरो की या शरीर में नसों की दिक्कत दे सकता है। वक्री मंगल होने से कभी कभी चोट चपेट या दुर्घटना की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अगर वक्री मंगल दुष्प्रभाव दे रहा है तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू करिए ताकि वक्री मंगल का नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अगर हम बुध के वक्रत्व की बात करें कि बुध वक्री हो गया तो क्या करेगा?
व्यक्ति को चालाक बना देगा, क्लेवर बना देगा, और व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन कमाएगा। उल्टा सीधा सही गलत हर तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा। बुध होता है फाइनेंशियल कंडीशन का स्वामी, इसलिए अगर बुध वक्री होता है तो ऐसी स्थिति में एक बार जीवन में आर्थिक रूप से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो वक्री बुध के ऊपर तो व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है और दरिद्र भी हो जाता है। पैसे रुपयों को लेकर के जीवन में कष्ट बहुत होता है। अगर वक्री बुध दुष्प्रभाव दे रहा है, अगर वक्री बुध की वजह से दरिद्रता की नौबत आ गई है, ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई है, याददाश्त काम नहीं करती, शिक्षा में दिक्कतें आ गई हैं, तो बुधवार को हरी चीज का दान करना शुरू करिए। हर बुधवार को अगर हरी चीज का दान करेंगे तो वक्री बुध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बृहस्पति का वक्री होना बहुत सारी चीजों में गड़बड़ियां पैदा कर देता है। बृहस्पति बहुत सारी चीजों का कारक है, संतान का कारक है, महिलाओं के विवाह का कारक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक है, इन तमाम चीजों को बिगाड़ देता है। हालांकि इसके फायदे ये हैं कि अगर बृहस्पति वक्री होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक और ज्ञानी होता है, अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में चीजों को जानता है और समझता है। बृहस्पति अगर वक्री हो तो व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, काफी तरक्की कर लेता है। लेकिन वक्री बृहस्पति होने पर जीवन में व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। वक्री बृहस्पति अगर महिला की कुंडली में हो, वैवाहिक जीवन पे प्रश्न पैदा होगा। वक्री बृहस्पति पुरुष में हो या महिला में हो, संतान के मामले में वो थोड़ी बहुत समस्या जरूर देगा। और वक्री बृहस्पति लीवर को भी कमजोर करता है, डायबिटीज भी देता है और डाइजेशन भी खराब करता है। अगर वक्री बृहस्पति का दुष्प्रभाव हो, यानी वक्री बृहस्पति की वजह से अगर आप मुश्किल में हैं तो भगवान शिव की उपासना करें। जितना ज्यादा नमः शिवाय सुबह दोपहर शाम रात आप जपेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर कुंडली में शुक्र वक्री है तो ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव और बड़े खूबसूरत होते हैं। ये व्यक्ति को आकर्षक और खूबसूरत बनाता है। इसके कारण व्यक्ति अक्सर ग्लैमर के क्षेत्र में या ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां प्रेजेंटेशन होता हो। लेकिन वक्री शुक्र चरित्र को कमजोर करता है। वक्री शुक्र वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने देता, वैवाहिक जीवन में झंझट पैदा करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी पोजीशन भी बना देता है। शुक्र अगर वक्री है तो जीवन में सही कंपेनियन, सही साथी नहीं मिलता। अगर वक्री शुक्र का दुष्प्रभाव हो तो सूर्य देवता की उपासना करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जितने भी ग्रह वक्री होते हैं उसमें शनि का वक्री होना सबसे ज्यादा अच्छा है। वक्री शनि ऐसा देखा गया है कि या तो व्यक्ति को राजा बनाता है या रंक बनाता है, लेकिन ज्यादातर वक्री शनि आदमी को लाभ पहुंचाता है। यदि ये कुंडली में हो तो इस जीवन पर भी पूर्व जन्म का प्रभाव स्पष्ट होता है और कभी कभी ऐसे लोग जन्म से ही विलक्षण दिखते हैं, जन्म से ही अद्भुत दिखते हैं। वक्री शनि की मुश्किल यह है कि यह नर्व की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है और छोटी छोटी चीजों को पाने में आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है।
लेकिन फिर भी जितने भी ग्रह वक्री हैं उन सब की तुलना में वक्री शनि को आप जरूर थोड़ा बेहतर कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। अगर वक्री शनि का दुष्प्रभाव हो आपके जीवन पर तो पीपल का वृक्ष लगवाना लाभकारी होता है। एक बार या 2 बार पीपल का पौधा लगवा दें और नियमित रूप से रोज सुबह या शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, हमने सूर्य, चंद्र, राहु और केतु के बारे में बात नहीं की कि इनके वक्री होने का प्रभाव क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, इसलिए इनके वक्री होने का कोई मतलब ही नहीं है। राहु और केतु जो हैं ये कोई ग्रह तो है नहीं, ये सूर्य और चंद्रमा के परस्पर संबंधों का परिणाम है, सूर्य और चंद्रमा के संबंधों की छाया है। इसीलिए राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। राहु केतु कभी 18 महीने में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मार्गी भले हो जाएं, नहीं तो 99.9% राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलेंगे, ये हमेशा ही वक्री रहेंगे। तो सूर्य चंद्रमा वक्री होते नहीं तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता नहीं। और राहु केतु की जो गणनाएं की जाती हैं वो इसी आधार पर की जाती हैं कि भाई ये हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं, इसका प्रभाव जीवन पर इनकी उल्टी चाल से ही पड़ेगा। तो इनकी उल्टी चाल को समझते हुए ही हम राहु और केतु को समझने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।